ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान की फिलहाल पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ी है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि जिन्हें खुद चलना नहीं आता वो अब जियो पॉलिटिकल चलाएंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद दिलचस्प और अप्रत्याशित घटना इस्लामाबाद से सामने आई, जहां पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार एक बड़े कूटनीतिक कार्यक्रम के दौरान अचानक सबके सामने गिर पड़े। ये घटना उस वक्त हुई जब वे मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती का स्वागत कर रहे थे। जैसे उन्होंने आगे बढ़कर स्वागत करना चाहा, उनका संतुलन बिगड़ गया और वे फिसलकर गिर गए। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने तुरंत उन्हें संभाला और कुछ ही पलों में स्थिति सामान्य हो गई। हालांकि ये घटना कुछ ही सेकंड की थी, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और चर्चा का विषय बन गया। खास बात यह है कि यह हादसा ऐसे समय हुआ जब पाकिस्तान एक बेहद अहम क्वाड्रिलेटरल बैठक की मेजबानी कर रहा था, जिसमें तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक रास्ते तलाशना था। दरअसल पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में खुद को एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने बैक चैनल के जरिए अमेरिका का 15 पॉइंट प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है। भले ही दोनों देश सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ सख्त रूप अपनाते हुए दिखे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। यही वजह है कि इस्लामाबाद में हो रही यह बैठक काफ़ी अहम मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पहले क्षेत्रीय देश आपसी सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे चलकर अमेरिका और ईरान को एक ही टेबल पर लाया जा सके। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान से बातचीत की, जिससे ये साफ होता है कि इस मामले में कूटनीतिक प्रयास तेज हो चुके हैं। हालांकि रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि उसे अमेरिकी प्रस्तावों पर भरोसा नहीं है और वो केवल अपनी शर्तों पर ही किसी समझौते के लिए तैयार होंगे। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल विकास को लेकर सख्त शर्तें रखी हैं, जिससे दोनों के बीच मतभेद अभी भी गहरे बने हुए हैं। इस पूरी स्थिति के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और जल्द ही किसी डील की संभावना बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकरों को गुजरने देना एक सम्मान का संकेत है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन इसके बावजूद बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। डिप्लोमेटिक सिस्टम में यह भी चर्चा की गई कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधे बातचीत होती है तो उसकी मेजबानी पाकिस्तान या तुर्की कर सकता है। कुछ ही अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी के विदेश मंत्री ने भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें दोनों देश आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसाक डार का गिरना भले ही एक छोटी और अचानक हुई घटना थी, लेकिन इसके पीछे चल रही कूटनीतिक गतिविधियां बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण हैं। इस तरह कैमरे में कैद हुआ ये छोटा सा हादसा चर्चा में है, तो दूसरी तरफ उसी मंच पर दुनिया के सबसे बड़े तनावों में से एक अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को कम करने की कोशिशें जारी हैं। यही वजह है कि ये खबर सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति के एक बड़े मोड़ से भी जुड़ी हुई है। इस खबर के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को फॉलो जरूर कीजिएगा।